दो हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि देश में जो जाति जनगणना हुई और देवरिया का हत्याकांड है और 5 राज्यों में आपका जो चुनाव है। एक बात बताओ, ब्राह्मण संगठन या कह लो मनवादी संगठन जा रहे हैं, दुखद घटना दोनों तरफ हुई है, हत्याएं दोनों तरफ हुई है, दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ 1000 बार जो ब्राह्मण परिवार है वो कह रहे हैं हमने 1000 बार मुख्यमंत्री के पोर्टल पे कंप्लेंट की, लेकिन एक सुनवाई नहीं हुई। यदि वो सुनवाई होती तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता। उधर जा रहे हैं तो जब दुबे जी के यहाँ जा रहे हैं तो यादव जी के यहाँ जाना चाहिए नहीं चाहिए, आप बताइए। पहले तो आप सभी पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सब ग्राउंड रिपोर्ट जनता जनार्दन की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, ये देवरिया का जो हत्याकांड हुआ है, ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना है और इस प्रकरण पे अगर सरकार पहले से ध्यान देती और योगी आदित्यनाथ जो झूठ का दावा देते हैं कि जीरो टॉलरेंस, तो मैं तो स्पष्ट कह दूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जंगल राज्य और रावण नीति का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि राम के आदर्श का कहीं भी लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जब यही प्रतापगढ़ में घटना ठाकुर समुदाय और ब्राह्मण समुदाय से होती है, तब उस समय मौन हो जाती है सरकार, बुलडोजर शांत हो जाता है। और उस समय जब ब्राह्मण परिवार पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, तब ये जातिवाद का वोट की राजनीति नहीं की जाती है। लेकिन ये देवरिया का जो घटनाक्रम है, तो इसमें डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नेकपाल, कानीगो, ये सभी विभाग जो हैं, सभी अधिकारी जो हैं, जमीनी मुद्दों को सुलझाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये खुलता है कि योगी आदित्यनाथ जी जनता दरबार भी लगाते हैं, जनता की सीधी बात सुनते हैं और पोर्टल ऐप 1076 के माध्यम से भी रिपोर्टें होती हैं। तो क्या ये सरकार सोई थी? पहले यादव का निर्मम हत्या अपने दरवाजे पे ब्राह्मण परिवार द्वारा किया जाता है और फिर गुस्से में आकर यादव परिवार की तरफ से लोगों ने ब्राह्मण परिवार पे नरसंहार जो करते हैं, ये निंदनीय है। ये घटना तो घट गई, लेकिन अब इस पे सरकार को क्या, अरे इस पे जांच हो, प्रॉपर जांच होनी चाहिए या बुलडोजर नीति अपनानी देखिए, चाहिए? जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, जांच की आवश्यकता ही नहीं है। इस पे निष्पक्ष योगी आदित्यनाथ जी को दोनों परिवार को बैठाकर समझाना चाहिए था। नफरत की राजनीति जो बुलडोजर और तरह तरह के विवादित भाषण और जाति पक्ष का एजेंडा जो चलाया जा रहा है, ये समाज के लिए, मानवता के लिए हानिकारक हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी अगर स्वयं को भगवाधारी और संत मानते हैं, इंडिया गठबंधन जो राजनीति कर रही है बैकवर्ड फॉरवर्ड की, तो वो ठीक है, सुन लेकिन लीजिए, योगी जी करेंगे तो वो गलत है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को दोनों परिवार के बच्चों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए था। उसके बाद जिस विभाग के कारण ये घटना घटी, उसी विभाग में उनको नौकरी देनी चाहिए थी और एक नया मैसेज समाज में जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। अब पूरे गांव के, देवरिया गांव के एससी, ओबीसी, दलित जो भी लोग हैं और परिवार के, उन परिवारों के घरों के लोगों को उठा ले गई है पुलिस, जो निर्दोष है। पहले तो उनको छोड़ा जाए और ये जाति का एजेंडा जो चला रही है सरकार, इससे राज्य का भी हानि है और देश का भी हानि है। हम ये पूछ रहे हैं, जरीन डाली जा रही है, उनकी जमीन नापी जा रही है, उनके घरों की पैमाइश करी जा रही है। जो बिल्डोजर चलेगा तो दोनों के घर चलेगा या एक के घर चलेगा? तो आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण परिवार के बच्चों से जाके मिलना, फिर घर पे विधायकों को भेजना और यादव परिवार में ना जाना, एक तरफा न्याय कभी नहीं होता है। और राम के आदर्श को अगर जानते हैं तो एक प्रकरण मैं 1 मिनट में ही बताना चाहूँगा।
राक्षसों का वध जब प्रभु श्री राम किया करते थे, तो उन राक्षसों के परिवार वाले राम को कोसने का काम करते थे, जिससे सीता जी एक दिन बहुत द्रवित हुई। अरे और सीता रामायण जी, और सुन महाभारत लीजिए सुना के सुन लीजिए, राजनीति करोगे यही या राजनीति मुद्दों पर राजनीति यही करोगे? राजनीति तो ये कर रहे ये हैं। क्या राजनीति है? यही राजनीति तो कर रहे हैं आज बीजेपी एनडीए के क्यों? लोग, नफरत करवा रहे हैं। अरे अब मणिपुर जल रहा है 6 महीने से, वहां पे मोदी जी का ट्वीट नहीं जाता है। आप 12 साल की बच्ची जब 8 तुम कहीं किलोमीटर फंसते तक, दिखते हो रामायण महाभारत पे आ जाते हो। भाई जब आज ये ऐसा धर्म है ना, के नाम पर देश को जला दे रहे हैं। राहुल गांधी को 5 साल से सरकार चल रही थी स्टेट में, तब याद नहीं आई मुख्यमंत्री की मीटिंग करने की। लेकिन जैसे ही बिहार से जाति जनगणना के आंकड़े आए और बैकवर्ड लोग कांग्रेस से दूर जाने लगे, उन्होंने चारों मुख्यमंत्री इकट्ठे किए और कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। पहले से जाति जनगणना नहीं कराई, और कराई भी तो उनके आंकड़े रिलीज नहीं किए। आप हिंदू हैं? हैं? आप हिंदू हैं? हिंदू है? आप हिंदू हैं पहले या हिंदू नहीं? की परिभाषा बताओ, तब मैं बताऊंगा हिंदू मैं। हूं या नहीं हूं? इस अखिलेश भारत की सीमा में जो यादव, भी रहता है वो सब हिंदू है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कुर्सी जब छोड़ते हैं तो वहां गंगा जल से पवित्र किया जाता है, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? और जब वोट लेना होता है, एससी ओबीसी दलित आदिवासी सबको हिंदू बना देते हैं, और जब न्याय अरे देना बना नहीं देते, खुद ही जब न्याय देना होता है तो आप दलित ओबीसी एससी आदिवासी हो जाते हो। ये न्याय है? अरे वो अखिलेश यादव खुद ही फरसा लिए घूमते हैं कि हम उसका परशुराम का मूर्ति लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी। वो खुद ही हिंदू बन रहे हैं, क्षत्रिय बन रहे हैं। बैकवर्ड कहाँ बन रहे हैं? अब पता चली बैकवर्ड का वोट नहीं मिल रहा हमें, तो बैकवर्ड बन रहे हैं। जाति जनगणना इसलिए किया गया है कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है। आज ओबीसी दलित आदिवासी इनके साथ क्या अरे ये जैसे सरकार, मोदी जी, सुनिए, सुनो, जैसे मोदी जी को 2 मोदी साल जी बाद महिला आरक्षण की याद आई, ऐसे ही राहुल गांधी को 5 साल बाद छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, राजस्थान हो, अब जब वोट बैंक खिसक रहा है तो उन्हें लग रही है चारों मुख्यमंत्री खड़े किए और कह रहे हैं जी हम जाति जनगणना कराएंगे। ऐसे तो फिर अंतर क्या रहा है बीजेपी और कांग्रेस में? क्यों वोट दे कांग्रेस को? मैं आपको स्पष्ट करूं कि पहली बात तो ये जान लीजिए, जाति जनगणना से देश का विकास होगा। दलित ओबीसी आदिवासी लोगों को नेता बनने का मौका मिलेगा, एसडीएम बनने का मौका मिलेगा, साइंटिस्ट बनने का मौका मिलेगा, और उनकी योग्यता अनुसार उनको सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। इंडिया अलायंस का यही संकल्प है, और बीजेपी इसलिए घबराई है क्योंकि ये आरएसएस के लोगों को ही चुनाव में उतारती है और नफरत फैलाती है। आप संसद भवन के अंदर नहीं देखे किस प्रकार से रमेश भिदुड़िया और दानिश अली का प्रकरण देश के सामने आया, और एक दिन पहले का ही प्रकरण था प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री मोदी जी अरे बोले, तुम कहाँ ले जा रहे हो? हम ये कह नहीं रहे हैं, मैं, हम देवरिया की बात कर रहे हैं कि हाँ, बुलडोजर की नीति सही है नहीं। यादव जाते हैं तो यादव के घर जा रहे हैं, ब्राह्मण जा रहे हैं तो उसके घर जा रहे हैं। एक बात बता दें, स्पष्ट कर दे, अगर न्याय नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में लास्ट बुलडोजर चलेगा। ये सरकार सुन ले, ये सरकार सुन ले, अगर इस बार न्याय नहीं हुआ तो ये लास्ट बुलडोजर, अगर बुलडोजर का नाम उत्तर प्रदेश से आज पूरे भारत में होता है तो उत्तर प्रदेश की धरती से भी बुलडोजर बंद होगा और पूरे भारत में कोई नाम नहीं लेगा। इतिहास में लिखा जाएगा हम वही सारथी लोग हैं जो महाभारत में रथ हाँकने का काम किए थे। हमसे बुलवाया ना जाए और हमारी नम्रता को हमारी कमजोरी ना समझाए। मतलब आपका बुलडोजर से है कि आप भी अपना रथ लेके नहीं, हम नफरत नहीं फैलाते, हम नफरत नहीं फैलाते हैं। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होते हैं और सरकार से बोल रहे हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोनों बच्चों को राज्य सरकार उनकी शिक्षा का व्यवस्था और उनकी नौकरी की व्यवस्था स्पष्ट करे और उन दोनों परिवारों को न्याय दे, और जिनको न्याय के प्रकरण के बाहर उठा के ले गई उनको छोड़ने का भी काम करे। वे परिवार का जो भी बच्चा रह गया है वो रोते रोते ये कह रहा है कि उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? ये वो खुद ही नफरत, चाह रहे हैं। ये नफरत ही तो है। आज आप बुलडोजर
यादव परिवार पे चलाएंगे, यादव परिवार फिर हमला करेगा, या यादव परिवार भी सरकार चेंज होगी तो बोलेंगे बुलडोजर चलाओ। ये आग को हमको बढ़ाना नहीं है, इस आग को वहीं दबा देना है। उन बच्चों को ये सिखाया जाए कि अगर आज इस कारण से, राजतंत्र कमजोर होने के कारण से अगर ये घटना घटी, ये घटना एक देवरिया का ही नहीं है, पूरे भारत में जमीनी विवाद होते हैं और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो इन बच्चों के माध्यम से हम देश को एक नया मैसेज दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को इस बात पे अमल करना चाहिए, और अगर नफरत करते हैं तो नफरत का जवाब भी हम देना जानते हैं। अब यादव परिवार कोर्ट की बात कर दी है ना, हाँ। कोर्ट की बात कर दी है, अभी पत्रकार को भी उठा के अंदर ईडी और सीबीआई बैठा दे रही है। अरे चाइना से पैसे लोगे तो उठाएंगे ना। चाइना कोई भी हो। चाइना रोज एक कदम भारत में बढ़ रहा है, उस पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं बता रहे हैं? ये बता दें कि रावण ने सभी देवताओं को बंधक बनाया था और न्याय के देवता शनि भगवान को भी बंधक बना लिया था। शनि भगवान को आज प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधान सेवक, सभी विभागों को बंधक बनाए हैं, और इनके पक्ष में जो भी आता हो भ्रष्टाचारी नहीं, मोदी वॉशिंग पाउडर हो जाता है, सफेद हो जाता है, धुला हो जाता है, कोई त्याग नहीं है। इतने भ्रष्टाचारी, इतने शोषण करने वाले सब बीजेपी एनडीए सरकार में बैठे हैं, क्यों नहीं ईडी और सीबीआई सब विभागें उस पर एक्टिव होती है? विपक्ष जब देश की आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, क्यों ये एक्टिव हो जाते हैं? ये देश में दोहरी राजनीति और न्याय प्रक्रिया नहीं चलने दी जाएगी। सरकार के खिलाफ अब देश के विपक्षी पार्टी नहीं, जनता भी आवाज उठा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो एजेंसी काम कर रही है, तो उन पे आरोप लगा देते हो कि उसके दबाव में काम कर रही है। आज अमातुल्ला कहाँ के घर वो ईडी की रेड हो रही है, इधर संजय सिंह जेल चले गए, अभी खबर आ रही है कि अभी चड्डा भी जाएंगे, आतिशी भी जाएगी। मतलब इंडियन अलायंस के सारे नेता बड़े बड़े जेल जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं हमारे 24 में सरकार बन रही है, 24 में सरकार बन रही है, 5 प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। अभी आपको शायद मालूम होगा कि चुनाव आयोग ने एक फैसला सुनाया है कि कोई भी राजनीति पार्टियां अगर किसी को टिकट देती है, अगर कोई दागी चेहरा है तो 2 बार मीडिया पे और पेपर में देना। ये क्या है? देश की जनता को वो दागी तो कांग्रेस में, बीजेपी में, सब में है ना, वो तो पॉलिटिकल है या नहीं है? पॉलिटिकल इशू भी होते हैं, उससे भी केस लगते हैं। है या नहीं है? वो तो चुनाव अगर आयोग के कोई कहने की दागी बात है, अगर कोई दागी हुआ तो क्या उसका मीडिया में नहीं चला? क्या वो पेपर में नहीं आया था? आया था ना, तो विभागे बैठी हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी में हो, इंडिया में हो, इंडिया में एनडीए में जितने भी ये कार्रवाई करे, निष्पक्ष करे ना, जनता इनके साथ होगी। लेकिन ये निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करे? सबसे बड़ी बात तो है, किसानों की हाय आपने लिया, देश की बेटियों का हाय आपने लिया, मणिपुर आज तक जल रहा है उसकी हाय आप ले रहे हैं, और फिर वोट मांगने आ जाते हैं। वोट मांगने के लिए, चुनाव के लिए आपके पास समय हो जाता है, लेकिन मणिपुर पे 100 दिन के बाद 20 सेकंड आप बोलते हो। ये देश की परिभाषा है, ये देश की मानवता है। मणिपुर में तो अब भी चल रहा है, उसको कोई वो क्यों तो चल रहा है? असफल है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी। बोल रहा है ये तो चलता रहता है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्रियों को आप चाहेंगे? राजस्व विभाग, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, जितने भी विभाग हैं, राष्ट्रीय विभाग हैं, तो क्या यही चाहते हैं कि जो जिम्मेदारियों पे बैठे हैं, जिम्मेदारियों से परला झाड़ के निकल जाएं? एक बार आप कहते हो ईडी, सीबीआई, कोर्ट, सारी संस्थाएं मोदी जी के दबाव में काम कर रही हैं। हाँ, तो कर रही हैं, ठीक है, बता तो रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं। जब राम मंदिर पे सुनवाई हो रही थी, डेली सुनवाई हो रही थी, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, तब वो दबाव में काम नहीं कर रहे थे, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। तब तो आपकी जबान बिल्कुल नहीं खुली, क्योंकि यदि तुमने मंदिर के खिलाफ जरा सा भी बोला तो हिंदू तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। मतलब मीठा मीठा, कप कप, कड़वा कड़वा, थू थू। मतलब हर तरह से तुमको कांग्रेस की तरह ही, वो सॉरी बीजेपी की तरह ही, मतलब वोट अपने पक्ष में चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सब पत्रकारिता करिए और निष्पक्ष करिए, ठीक है? कांग्रेस कभी भी संविधान से ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। आज राम मंदिर जो बनाया गया है, संविधान के तहत कोर्ट से उस केस को जीता गया है।
इस प्रकरण द्वारा उसको कोर्ट द्वारा इसी तरह और से एजेंसी ने सुनिए संजय सुनिए सिंह को जेल भेजा है। ठीक है इसी मैं बता रहा हूँ इसी तरह लेकिन राहुल गांधी सदस्य गई, तो फिर इस पे मैं हमला क्यों बता रहा मचा हूँ रहे हो? इसी सुनिए उसी ठीक है वही हम ईडी सब अमरतुल्लाह को घर ईडी छापे डाल रही है। तो फिर जब सब कोर्ट ने किया, एक प्रकरण में कहते हो आपने क्या कोर्ट ने किया, दूसरे प्रकरण में कहते हो कि मोदी जी ने किया। यदि राहुल की सदस्यता जाती है तो मोदी ने छीन ली, और मंदिर कोर्ट के आदेश से बनता है तो कहते हैं ये कोर्ट ने कर दिया। दोहरी राजनीति है, कब तक चलती रहेगी? आपको समझना पड़ेगा कि अत्याचार जब कोई करता है क्यों करता है? क्योंकि अगले को कमजोर किया जाए, अगले की छवि खराब किया जाए। आपने देखा राहुल गांधी जी को पप्पू बना दिया गया, और उसके बाद उनका आवास छीन लिया गया, उनके बाद उनकी संसदता रद्द कर दी गई। तो कितना प्रकरण इनके साथ किया गया। तो ये सरकार का दबाव ही था। आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन, जी जो देश में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है और होना भी चाहिए, मैं देवरिया पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। दोनों परिवार के लिए न्याय मिले, देश में शांति रहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति ना हो, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई ना हो, मतभेद ना हो, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही मेरी अपील होगी कि दोनों परिवार के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उसके बाद उनको नौकरी के लिए नियुक्त किया जाए जब वो उस योग्य हो जाएं, कोई भी सरकारें हों, और मानवता का एक मिसाल देने का काम करें। क्योंकि इस नफरत से आपको बहुत सारी घटनाएं फिर समाज में देखने को मिलेंगी। इस घटनाओं को अभी भी दबा सकते हैं हम, और इस प्रकार से दोनों परिवार में सुलह और भाईचारा बढ़ने का संभावना देखा जा सकता है। यही मेरा संदेश है। ये थे हमारे साथ